जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान यानी साइंस 27 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है बच्चों कि आपके इस बार एग्जाम में 75 नंबर विज्ञान में आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है बच्चों। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे सामने दिया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। तीसरा प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा प्रश्न देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा प्रश्न देखिए, Fe2O3+2Al टेंस टू Al2O3+Fe। इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। छठवां क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो अपने पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा प्रश्न है, डियर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पांचवा है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन अपना वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे सामने, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। दूसरा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये हो जाएगा बच्चों सत्य। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यह भी हो जाएगा बच्चों असत्य। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला नंबर देखिए इंसुलिन। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर एफ, रक्त में शर्करा का नियमन। दूसरा है संगमरमर। इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। तीसरा है सिरका। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चौथा है बच्चों ब्रोमीन। इसका आंसर करेंगे द्रव अधातु है। पांचवा है बेंजीन C6H6 और छठवां है लिंग गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों XY। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसलिए। तीसरा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूनिट या किलोवाट घंटा। चौथा है, एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। इसका आंसर करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा प्रश्न है, रक्तदाब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी अपना पूरा सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के उस बीच शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण 6CO2 + 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और 6CO2 ऑक्सीजन आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 6वां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। ये लीजिए बच्चों 6वें का आंसर लिखेंगे, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 7वां नंबर है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों में क्या अंतर है? ये रहा बच्चों 7वें का आंसर लिख देना यहाँ पे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे सामने, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बहुत आसान पेपर आया है बच्चों इस बार आपका साइंस का, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों द्वितल लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? इसका आंसर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है बच्चों, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10वें का आंसर, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर और इसका संकेत A होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? ये लीजिए बच्चों 12वें का आंसर लिखेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बच्चों चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के केवल नाम लिखिए। ये रहा बच्चों 13 का आंसर लिख देंगे, प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक, द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी, तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी, चतुर्थ पोषी स्तर में उच्च मांसाहारी। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ये रहा बच्चों 14 का आंसर लिखेंगे, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लोहे में जंग लगना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, आघातवर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघातवर्धनीयता कहलाता है। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन C2H4। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे लिखना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो अपने साथ अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड वर्ण विक्षेपण का चित्र आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, VIBGYOR, विबगोर हो जाएगा बच्चों इसका ट्रिक आपको याद करने का, कलर के नेम। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अपक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा AgNO3 + NaCl से बनेगा AgCl + NaNO3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। दूसरा, बुद्धि, विचार, स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा, सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है।
तो बच्चों इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। उदासीन पीएच स्तर का मान 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के नीचे गिरने का कारण होता है अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग। दंत क्षय से बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छी सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। एल्केन जातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अनुसूत्र में संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिख देना बच्चों हमें उत्तर क्रमांक 22 का आंसर सबसे पहले मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को फटाफट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।